हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरिनाम संकीर्तन कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता भगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशपारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।
सर्वभूतहृदयं मन्मानखिलश्यतिसारमेकम् आध्यात्मदीपतिथिर्शान्तमोन् संसारिणा करुणयाः पुराणैः पुण्यासुसेन उपयामि भवन्महीना तस्मादहं विगतविप्लवैश्वरस्य सर्वात्मना महिगणामि यथा जयो गुणविसर्गमुप्रविष्ट ये हि ज्ञानन्वन्ते। हरे कृष्णा। हम अभी शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के सत्र में श्रीमद् भागवतम का हम जो विहंगावलोकन कर रहे हैं, ये कक्षा में आपका सबका स्वागत है। तो आज हम अभी तक हम 9 स्कंद देख चुके हैं हमारे 5 कक्षाओं में। तो आज हम 11वां और 12वां स्कंद देखेंगे, जो बचे हुए 2 विषय है वो बताते हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो निरोध और मुक्ति, तो ये 11वां और 12वां स्कंद। तो 11वां स्कंद है मुक्ति और 12वां स्कंद है निरोध। मुक्ति का अर्थ है, मुक्ति मतलब मुक्ति, और निरोध का अर्थ है सब जग का कैसे विनाश होता है। तो हम अभी 11वें स्कंद में प्रवेश करेंगे और आज और कल जो लास्ट दिन है अपना 7वां दिन, उस कल हम 10वां दिन का चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो कि है आश्रय तत्व, जो ये पूरे 9 विषय वस्तु जिसको अंकित कर रहा है। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था पेड़ का, और पेड़ का जो शाखा है, पेड़ का फल है, पेड़ का फूल है, पेड़ का तना है, ये सब हमें दिखता है, लेकिन मूल दिखता नहीं है। तो ये सब 9 जो विषय वस्तु है ये सब हमें दिखती है। तो हमने पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक देखा 7 टॉपिक को, और अभी 11वां और 12वां स्कंद में बाकी के 2 टॉपिक बताए जाएंगे विषय, और उसके बाद फिर आश्रय जो कि मूल है वो 10वां स्कंद, वो कल हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सब अभी 11वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो 11वें स्कंद का नाम है, जैसे मैंने बोला विषय वस्तु है चर्चा का, ये है मुक्ति और लिबरेशन। तो ये मुक्ति जो भगवान श्री कृष्ण आश्रय है उनके चरणों में वास करती है, उसका वर्णन 11वें स्कंद में हुआ है, और 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान का वर्णन हुआ है जो हम कल करेंगे। जैसे मुक्ति पद बोला जाता है भगवान को, मुक्ति पद है सदाय भाग। तो इसका परिभाषा दूसरे स्कंद में सूत गोस्वामी ने ऐसा दिया है, सुखदेव गोस्वामी, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो ये सबसे चरम परिभाषा है। बहुत अलग अलग भक्तों को, अलग अलग लोगों को मुक्ति का अलग अलग समझ है,
लेकिन ये भागवत में दिया गया परिभाषा है, ये संपूर्ण परिभाषा है कि क्या है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, मतलब अन्यथा रूप को छोड़कर। अन्यथा रूप मतलब जो भी हमारी भौतिक उपाधियां हैं ये सबको छोड़कर। जैसे हम भक्ति का परिभाषा देखते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो वही मीनिंग है। अन्यथा रूपम हित्वा, ठीक है, उसको छोड़ दिया, लेकिन आगे क्या, स्वरूपेण व्यवस्थिति, मतलब अपने स्वरूप में, संवैधानिक स्थिति में हमको व्यवस्थित रहना है और उसमें वास करना है। तो ये है मुक्ति। मतलब संक्षेप रूप में क्या हुआ कि हमारा जो उपाधि है, भौतिक उपाधि, सब त्याग करके हमारे संवैधानिक स्थिति में स्थित होना, उसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन ये मुक्ति आचार्यगण बताते हैं कि ये मुक्ति अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें भगवान के स्वरूप के स्पर्श में जाना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा हम मुक्ति को प्राप्त कर नहीं सकते। तो वही आचार्यगण बताते, जो इधर लिखा है मैंने, कि अन्यथा रूप को छोड़कर अपने रूप में स्थित होना। लेकिन ये कब शक्य है, जब हम भगवान के स्वरूप के स्पर्श में आएंगे तभी शक्य है। इसलिए बोला जाता है कि जो निर्विशेषवादी, मायावादी इत्यादि लोग हैं, वो भगवान के स्वरूप के स्पर्श में कभी नहीं आते, तो वो कभी मुक्ति पाते नहीं। तो ये है भागवत का परिभाषा, जो कि सबसे परिपूर्ण परिभाषा है मुक्ति का। तो ये भगवान का स्वरूप मतलब क्या, तो उसके जाने से पहले हम देखेंगे कि कैसे ये मुक्ति का प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु ने भी किया था। जो हमको पता है, जो श्लोक आप देख रहे हैं कि ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, न स्थोयतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदास। मतलब क्या है, इधर सब बताया गया है कि मैं, ये सब उपाधियां मेरी नहीं है, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, ब्राह्मण इत्यादि नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, गोपियों के भर्तु, जो गोपियों के स्वामी हैं, उनका दासों का दास, ये है स्वरूप का स्थिति। तो इसका चरम प्रार्थना किया है चैतन्य महाप्रभु ने, तो दिखला दिया है कि सिर्फ एक मिनट, हाँ, तो ये भगवान के स्वरूप में, स्वरूप को स्पर्श करना मतलब क्या, तो वो प्रभुपाद जी एक पहले स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं। तो वो लिखते हैं कि अगर आदमी पूरा का पूर्ण रूप से भगवान की अंतरंग शक्ति को समझता नहीं है, तो वो कभी भी बहिरंग शक्ति के चंगुल से निकल नहीं सकता। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 1:18:3 पर पढ़, इधर आया थोड़ा आगे, ठीक है, आगे दबाना पड़ेगा। Unless one thoroughly understands the superior eternal energy of Lord, it is not possible to live material energy. However, one may be theoretically speculate on the absolute truth. हाँ, मिल गया। हाँ, इसके आगे थोड़ा, इसके आगे वाला, इसके आगे, आगे के आगे, हाँ आगे क्या, इधर मतलब नीचे नीचे जाए ना, और उल्टा जाए नीचे, हाँ नीचे दे, हाँ और आगे, और इसके भी आगे, हाँ एक आगे और एक, हाँ बराबर ये। तो इधर प्रभुपाद जी बोल रहे कितना भी हम तर्क वितर्क कर लें, ये बाहिरंग शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अंतरंग शक्ति के स्पर्श में, अंतरंग शक्ति का कार्यकलाप समझ नहीं सकते। जैसे मैं पहले बताया कि तीसरे स्कंद में योग माया और महामाया, तो योग माया है अंतरंग शक्ति, महामाया है बहिरंग शक्ति। तो बहिरंग शक्ति के चंगुल से छूटने के लिए
अंतरंग शक्ति के स्पर्श में आना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। और अंतरंग शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी इत्यादि। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं कि महात्मानस तुम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। तो जो महात्मा लोग होते हैं, सच्चे महात्मा लोग, वो दैवी प्रकृति मतलब अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति के अधीन होते हैं। वो मेरा हमेशा 24 घंटा भजन करते, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। मेरे को पूरा जानते हैं और मेरे अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी इत्यादि के अधीन रह के वो सेवा करते हैं। तो ये है भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप मतलब भगवान और भगवान का अंतरंग शक्ति, आप इसको अलग कर नहीं सकते। तो ये है और बाद में तो फिर हम समझेंगे कि स्वरूप में कैसे क्या हम स्पर्श करें, स्वरूप को भगवान के स्पर्श कैसे करें। तो वो हम कर सकते हैं। ये 5 महत्वपूर्ण जो विधियां दी है रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने या भक्ति रसामृत सिंधु में, जो भक्ति की 64 अंग है उसमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उससे हम भगवान के स्वरूप शक्ति को, भगवान के स्वरूप को स्पर्श कर सकते हैं। तो वो क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। साधु नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्री मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवा। तो साधु संग, नाम कीर्तन और भागवत श्रवण, और मथुरावास जाने के बाद क्या करेंगे? यही तो करेंगे, दूसरा क्या करते हैं मथुरा में जाके, बराबर। और श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन, ये साधु संग करके, नाम कीर्तन करके, भागवत श्रवण करके जब हम विग्रह का सेवा करेंगे सही भाव से, तो ये 5 चीजें हैं। क्योंकि विग्रह भी भगवान के रूप है, जैसे नाम है, भागवत है, जैसे विग्रह। तो ये 5 चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। और रूप गोस्वामी को महाप्रभु बताते हैं इसका थोड़ा भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो आप भगवान के स्वरूप को स्पर्श कर सकते। तो इसलिए ये 5 चीजों का हमने बहुत ध्यान पूर्वक, आदर पूर्वक और जितना हो सके उतना अपराध रहित स्पर्श करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हम हर दिन प्रभुपाद जी ने हमें अवसर दिया है। 16 माला जप करना, भागवत श्रवण करना, साधुओं का संग करना, कभी यात्रा जाना और विग्रहों का सेवा करना इत्यादि। तो हम जल्द से जल्द ये भगवान के रूप के निकट स्पर्श कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री राधा श्याम बिहारी भगवान की जय। हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा आगे दबा लो और नीचे, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका मतलब क्या है कि अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि परोक्ष ज्ञान मतलब पुस्तकी ज्ञान, परोक्ष ज्ञान मतलब दूसरे के आंखों से देखा हुआ ज्ञान, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान मतलब अनुभवी ज्ञान। तो जब हम ये 5 चीजें करके भगवान के स्वरूप शक्ति के स्पर्श करते हैं तब भी ये परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तित होता है। और पहले हमने चर्चा किया कि मरते वक्त हमें एक ही ज्ञान काम आने वाला है, पुस्तकी ज्ञान या परोक्ष ज्ञान काम नहीं आने वाला, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान जो हमारे हृदय में गहरा गया है वही हमें काम आने वाला है। तो ये 5 चीजों से ही हम हमारा परोक्ष ज्ञान या अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये है भागवत का मुक्ति का परिभाषा, जो ये 11वें स्कंद में दिया गया है। तो इसका अभी संक्षेप रूप में देखेंगे कि 11वें स्कंद में क्या क्या है। तो 11वें स्कंद में सबसे पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में चालू होता है कि कैसे भगवान इच्छा करते हैं कि अभी सब मेरी लीलाएं हो गई है,
अभी मेरे को भगवत धाम, मेरे पार्षदों को लेके भगवत धाम जाना है। तो भगवान का ये लीला का स्मरण, ये लीला का चिंतन चालू हो जाता है। और तब भी होता है जो ऋषि मुनियों ने या यदु यदु कुमार लोग उनसे मजाक करते हैं, तो वो लीला इधर पहले अध्याय में आता है और 6वें अध्याय में और उसका वर्णन आता है कि भगवान और उनके पार्षदों का भगवत धाम वापस जाना। हाँ, और एक और 2-3 बार कर दो। हाँ, तो ये जो प्रसंग है, ये हमें सबको पता है कि एक बार द्वारका में बहुत सारे ऋषि मुनिगण आए थे, नारद मुनि इत्यादि, और वो सब आए थे। तो तभी यदु कुमार लोग, ये सब लोग उनसे आदर से प्रस्तुत नहीं आए। और उन्होंने क्या किया, शाम को साड़ी पहनाया, और नहीं मतलब साड़ी पहनते, और इधर उन्होंने कुछ डाल के दिखाया कि भाई कुछ भाई बच्चा होने वाला है। तो उनको पूछा, हाँ, एक मूसल डाल दिया, मऊसल लीला इसलिए बोलते हैं उसको। तो यही लीला इधर है। तो और उनको पूछा कि भाई इनके पेट में क्या है, जरा बताइए आप, ये स्त्री, ये बालक है या बालिका है। तो ऐसा मजाक किया उन्होंने। तो तब भी ब्राह्मणों ने क्या किया, शाप दिया कि ये जो पेट में है वही आपका पूरे खानदान का नाश करेगा। तो ये सुनकर वो डर जाते हैं, वालों को बताते हैं, और फिर बहुत सारा वार्तालाप होता है उधर। तो ये लीला से भगवान का मौसर लीला चालू होता है, जो बोलते हैं ना वाइंड अप पास टाइम। तो ये चालू होता है। तो ये वर्णन किया है 11वें स्कंद में, पहले 6ठे और 30वें और 31वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं। तो इसके आगे का लीला है जो ये मौसर लीला, ये जो शाप मिलता है, उसके बाद नारद मुनि वसुदेव को मिलते हैं। और वसुदेव जी इतने नम्र है कि वो बोलते हैं कि अरे मैंने कृष्ण का, जो मेरा कृष्ण बेटा है, मैं जो भगवान है उनका मैं संग कर नहीं पाया। ऐसा वो बहुत नम्र भाव से बोलते हैं कि भाई मेरे को बताओ, अभी मैं ये संसार से कैसे मुक्त हो जाऊं। तो नारद मुनि को ऐसे बहुत नम्र होके वो पूछते हैं, और उसके उत्तर में नारद मुनि उनको भक्ति बताते हैं। और फिर निमि और नवयोगेंद्र इनमें जो संवाद हुआ उसको प्रस्तुत करते हैं। तो वो बहुत अच्छा संवाद है, जिसमें निमि महाराज, जो कि हमने देखा 9वें स्कंद में वशिष्ठ मुनि ने निमि महाराज को शापित किया था, और तभी निमि महाराज ने उनको वापस शापित किया। तो ये 9वें स्कंद का लीला है। जैसे मैंने बोला 9वें स्कंद में बहुत अद्भुत लीला है। तो ये निमि महाराज बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके दरबार में एक बार नवयोगेंद्र गण आए, और तब भी उन्होंने उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न किए। तो उन्होंने, नवयोगेंद्र मतलब ये भरत महाराज के पुत्र हैं। जैसे मैंने पहले बताया, भरत महाराज को 100 पुत्र थे। तो 9 लोग परमहंस बने, जो ये नवयोगेंद्र है। 80 लोग ब्राह्मण बने, और भरत महाराज क्षत्रिय थे, और बचे हुए क्षत्रिय। ऐसे हाँ, हाँ वृषभदेव, सॉरी वृषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र में से ये नवयोगेंद्र है। तो इनका वार्तालाप हुआ। तो वो वार्तालाप 3 अध्यायों में आता है, दूसरा, तीसरा, 4 अध्याय में, 2 से 5। उसके आगे सबसे बड़ा इस स्कंद का जो वार्तालाप है, उसको उद्धव गीता बोला जाता है। वो अध्याय इसमें आता है, वो लीला इसमें हुआ है, जो कि भगवत गीता जैसी, भगवत गीता से ज्यादा विस्तार रूप से बताया हुआ ज्ञान है, जो भागवत के अंदर है, जिसको उद्धव गीत बोलते हैं। तो जब उद्धव को पता चलता है कि भगवान अभी जाने वाले हैं, तो तब भी उद्धव जी बहुत शोकाकुल होके, बहुत विरह भावना उनसे प्रस्तुत करते हैं। तो तब भी बहुत अच्छी प्रार्थनाएं वो अर्पण करते हैं भगवान, और बोलते हैं कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता इत्यादि। तो उसके बाद
जैसे अर्जुन को भगवान ने मोहित किया था प्रश्न पूछने के लिए, वैसे ही उद्धव को भी भगवान ने प्रेरित किया। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए और भगवान ने फिर विस्तारित रूप से उत्तर दिया। जैसे भगवद गीता जो बोली गई थी वो युद्ध भूमि पर थी, तो बहुत ज्यादा विस्तार रूप से उधर बोलने का एक समय नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उद्धव गीत बहुत ही विस्तार रूप से भगवान वर्णन करते हैं। जो भी गीता में दिया हुआ है वह सब विषय उद्धव गीता में ज्यादा विस्तृत भाव से दिए हुए हैं। तो ये उद्धव गीत 11वें स्कंद का एक महत्वपूर्ण ये है, जिसके ऊपर बहुत आचार्यों ने टीका लिखी है। जैसे कि एकनाथी भागवत हम सुनते हैं, ये महाराष्ट्र में, तो ये एकनाथी भागवत ये है उद्धव गीत 11वें स्कंद के ऊपर टीका। तो यह संक्षेप रूप में 11वें स्कंद का अलग अलग लीलाएं। तो अभी बहुत संक्षेप रूप में हमें देखेंगे कि ये नव योगेंद्र का वार्तालाप और उद्धव गीत इसमें क्या है। तो नव योगेंद्र के 9 प्रश्नों को थोड़ा संक्षेप रूप में देखेंगे। तो पहला प्रश्न, तो नव योगेंद्र ने जब वो प्रस्तुत हुए, निमि महाराज ने एक एक प्रश्न एक एक योगेंद्र को किया। तो कवि को पूछा उन्होंने कि सबसे परम अच्छा चीज क्या है। तो निमि महाराज को उन्होंने उत्तर दिया भागवत धर्म, और उन्होंने उसका वर्णन किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज उधर बताते हैं कि ये भागवत धर्म का महत्वपूर्ण पात्रता क्या है। वो है जब मनुष्य भौतिक आसक्तियों से और भौतिक कार्यकलापों से उब जाता है, भौतिक कार्यकलापों से बहुत क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब्ड बाय, और उसको उसका त्याग करने का इच्छा होता है। ये बहुत बड़ी पात्रता बताई गई है इधर कवि ने, कि वो भौतिक जीवन से उब जाता है और भौतिक चीजों को, भौतिक आसक्ति को त्याग करने का इच्छा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पात्रता बताया गया है। उसके बाद वो उसका प्रक्रिया बताते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जो हम बहुत बार सुने हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्धात्मना वा अनुसृत स्वभावा करोमि यस्य सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत। इसका अर्थ क्या है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसा कि नहीं सिर्फ सुबह का जप और दोपहर का भागवत श्रवण, ऐसा नहीं, सभी क्रियाएं जो हम करते हैं, इसलिए वो सभी क्रियाएं सही होनी चाहिए और हर एक क्रिया ये हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये है उसका बहुत संक्षेप रूप में वर्णन। और उसके बाद फिर निमि महाराज इनको पूछते, हवि को पूछते हैं कि भाई अलग अलग भक्तों का आचरण बताइए, उनके अलग अलग गुण क्या होते हैं ये बताइए। तो उधर बहुत महत्वपूर्ण उत्तर में वो बताते हैं कौन मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इसका विस्तार रूप से वर्णन करते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी ऐसा भक्त है जो जिसका विग्रहों के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन उसको अभी तक भक्तों की तरफ इतना आसक्ति या आदर नहीं करता। उसको लगता है कि सिर्फ भगवान ये मंदिर में है, बस मंदिर के बाहर में। तो ये है कनिष्ठ भक्त। और मध्यम भक्त का क्या है, वो भेदभाव कर सकता है। भेदभाव मतलब ये सकारात्मक रूप भेदभाव हो गया कि प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये अलग अलग भक्तों को या अभक्तों को या जो द्वेष करते हैं उनको, या जो लोग हैं जो भगवान को नहीं जानते उनको, इनको अलग अलग तरह से देखता है और अलग अलग तरह से उनसे बर्ताव करता है। तो प्रेम वो भगवान से करता है, मैत्री भक्तों करता है, हृदयपूर्वक मैत्री। कृपा ये जो लोग भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते उनके ऊपर कृपा करता है, भक्ति का विस्तार, भक्ति को प्रचार करके। और द्वेषी जो लोग हैं उनके ऊपर वो उपेक्षा करता है। क्यों उपेक्षा करता है? क्योंकि उनका ज्यादा अपराध ना हो। द्वेषी लोग
अपराध कर सकते हैं, तो उनके अच्छे के लिए ये उनका उपेक्षा करता है। ऐसा नहीं, हम बोलते हैं उपेक्षा कभी नकारात्मक भाव में भी बोला जाता है, लेकिन ये जो उपेक्षा यहाँ कहा गया है ये नकारात्मक भाव में नहीं है, ये सादर उपेक्षा करता है। तो ये है मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी का तो बहुत डिटेल वर्णन देते हैं वो, कि जो सभी में भगवान को देखता है और हमेशा भगवान का चिंतन करता है, ये उत्तम अधिकारी। तो तीसरा प्रश्न अंतरिक्ष को करते हैं कि माया के बारे में मुझे बताइए, माया क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अंतरिक्ष इसका उत्तर देते हैं कि कैसे भगवान विषय वस्तुओं में, ये जग में हम जो भी देखते हैं, हर एक आदमी को अलग अलग विषय वस्तु होता है। तो ये विषय वस्तु का सार रूप में भगवान उसको जीवित करते हैं। नहीं तो ये जड़ चीज कुछ आनंद देने के लायक नहीं है, जैसे पानी। लेकिन पानी का जो सार क्या है, उसका स्वाद, वो कौन है? भगवान। वैसे हर एक विषय वस्तु में जो सार है वो भगवान उसमें घुसते हैं। तो ये हो गया विषय वस्तु। और भगवान हमारे हृदय में परमात्मा करके घुसते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि इनकी इच्छा, जीवात्मा की इच्छा के अनुसार कि ये आपका विषय वस्तु है, उसको आप भोग कीजिए। तो ये भगवान दोनों साइड से जो करते हैं, ये कार्य माया द्वारा करते हैं और वो संसार में आदमी घूमता रहता है। तो ये है माया, ऐसे अंतरिक्ष उनको बताते हैं। बाद में बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं कि कैसे एक मूर्ख कर्मी आदमी माया से मुक्त हो सकता है, वो भी सरलता, ऐसा प्रश्न करते हैं। और प्रबुद्ध उसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि ये आदमी को सबसे पहले 3 चीजों को सही तरह से देखना है। क्या? सबसे पहले कि जो भौतिक यौवन सुख है उसका क्या बोलते हैं, निष्फलता। मतलब जो करने जाता है तो उसको उसका उल्टा फल मिलता है, ये सबसे पहले उसको देखना है। दूसरा चीज उसने देखना चाहिए कि जो धन है, धन ये सबसे दुखदाई, सबसे डेंजरस चीज है, ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज जो स्वर्ग इत्यादि में जो सुख है उसका भी वो ये अशाश्वतता जानना। तो ये 3 चीज पहले उसको देखना है, ऐसा प्रबुद्ध बताते हैं। और ये देखने के बाद वो जिज्ञासु हो जाएगा और बहुत गंभीरता जिज्ञासु होके, वो जिज्ञासा किसका होगा? उसका सिर्फ शांति पाने का जिज्ञासा नहीं, जब उसको जिज्ञासा होगा कि मेरे को शाश्वत सुख चाहिए, तब भी उसने तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय। तो ये श्लोक उधर ही आता है जो प्रभुपाद जी हमेशा कोट करें कि गुरु और शिष्य का पात्रता इधर बताया गया है। तो ये पात्रता के साथ उसने गुरु को शरण जाना चाहिए और फिर गुरु के अनुगत्य में भक्ति करना चाहिए। तो ये है चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न नारायण के शाश्वत स्थिति के बारे में पूछा जाता है, जो तिप्पलायन ये उत्तर देते हैं। 6वां प्रश्न अभिहोत्र बताते हैं कर्म योग के बारे में। जैसे भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये समझना बहुत मुश्किल है। कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते। तो वही चीज इधर दोहराया जाता है अभिहोत्र द्वारा। वो बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनि गण भी सही तरह से इसको समझ नहीं सकते, इसलिए परंपरा में कार्य करना बहुत जरूरी। तो हम समझेंगे क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। बाद में ध्रुमिल ये प्रश्न किया जाता है कि आप अलग अलग लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो वो बताते हैं, बहुत सारे लीला अवतारों के नाम लेते हैं और एक लीला स्पेशली बताते हैं कि नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, तो जैसे हमने पहले भी सुना कि इंद्रदेव असुरक्षित हो जाते, तो वो भेजते हैं अप्सरा को। तो नर नारायण ऋषि तो भगवान और अर्जुन है, तो वो विचलित नहीं होते बिल्कुल, लेकिन हालांकि उनको ही वो बहुत सारे ये देते हैं, क्या गिफ्ट। तो वहां
नारायण भगवान अपने उर्वशी जो है, जो पुरुरव को ज्यादा मोही थी, वो उर्वशी ये नर नारायण ऋषि का भेंट वस्तु है इंद्र के दरबार में। तो वो उधर पैदा होती भगवान के ये जांग से, तो इसलिए उसको नाम है उर्वशी। तो ये लीला वो विस्तार रूप से बताते हैं। बाद में 8वें प्रश्न में जाते हैं तो चामस मुनि को पूछा जाता है कि भाई अभक्तों का क्या होगा, तो उसका वो बताते हैं उत्तर। और लास्ट ये सबसे अहम है, वो है कर भजन ऋषि। कर भजन ऋषि को निमि महाराज पूछते हैं कि आप अलग अलग युगावतारों के बारे में बताइए जो आने वाले हैं और जो आके गए। तो तभी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं उधर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। बहुत सारे श्लोकों में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होगा। जो हमने श्लोक सुने होंगे, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा इत्यादि। तो बहुत सारे, तो ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार के बारे में प्रमाण ये 11वें स्कंद में करभाजन ऋषि देते हैं। क्योंकि हम गौड़िया वैष्णव, हम पूरा का पूरा हमें विश्वास होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो ये दिया है भागवत पुराण में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे आचार्यों ने बोला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक संत मानते हैं, लेकिन इधर आप देख सकते हो कि वो भगवान है और इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ। तो उधर ये बहुत अच्छा श्लोक आता है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे अभी इसके आगे है उद्धव गीता। तो उद्धव गीता ये, इसमें तो 21 प्रश्न है, तो हम उसमें नहीं जाने वाले क्योंकि 21 प्रश्नों को बहुत टाइम लगेगा ना, हमारे पास समय नहीं है। तो कुछ चुनिंदा प्रश्न है वो मैंने इधर रखे हैं। तो जब, जैसे मैंने बताया 6वें अध्याय में जब उद्धव जी कृष्ण के पास जाते हैं तो तब भी कृष्ण उनको प्रेरित करते हैं कि आप कुछ पूछने के लिए। तो वो पूछते हैं प्रश्न, और पहले उद्धव को आदेश देते हैं कि भाई मैं सब 14 भुवन के बहुत सारी जगहों से जाके मैंने मेरे भक्तों को कृपा दे दी है, लेकिन मैं एक जगह जाना भूल गया। वो जगह है बद्रिकाश्रम। तो उधर आप जाइए, और मैं नहीं जाने वाला, तो मेरे स्थान पर आप जाइए। क्योंकि उद्धव जी ये भगवान के बहुत घनिष्ठ भक्त थे, बहुत घनिष्ठ मित्र और भक्त दोनों थे, जिनको भगवान ने चयन किया था वृंदावन भेजने के लिए। तो ये उद्धव जी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आदमी है हमारे लिए, क्योंकि वृंदावन वासी कभी प्रचार नहीं करते, वो सिर्फ आचार करते हैं, अपने भक्ति में रत रहते हैं। तो वृंदावन वासियों के भक्ति के बारे में बोलने वाले हमारे आचार्य हैं, और उद्धव ये एकमात्र व्यक्ति है जो द्वारका से वृंदावन भेजे गए थे। हालांकि बलराम को भेजा था, लेकिन बलराम तो उनके ही है, सिर्फ उद्धव। तो उद्धव ही हमें बता सकते हैं कि ब्रज भक्ति क्या है, ब्रजवासी कभी नहीं बताएंगे। तो इसलिए हमें पता है उनका चेतना क्या है, उनको गुलमलता बनने का इच्छा था इत्यादि। तो ऐसे उद्धव को भगवान अपना बहुत घनिष्ठ मित्र मानते हैं, इसलिए ये उद्धव गीत भी उनको बताया गया था। और सबसे गुह्य ज्ञान भी उनको ही दिया गया था भगवान के बारे में। तो बहुत सारे प्रश्न हैं उधर। तो सबसे पहले भगवान उनको आदेश देते हैं कि भाई अभी अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद आप वैराग्य धारण करो और पूरे भ्रमण करके बद्रिकाश्रम जाओ, और ज्यादा देर इधर रुको मत, क्योंकि कलयुग चाने होने वाला है और वो बहुत विकट परिस्थिति है। और आप समदृष्टि आप विकास करो, समदृष्टि का विकास करो। तो ऐसा भगवान आदेश देते, तभी वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैं ये समदृष्टि को कैसे विकास करूं। तो उसके उत्तर में बहुत विस्तार रूप से भगवान बताते हैं, लेकिन उधर एक महत्वपूर्ण चीज है जो आता है 24 गुरु, जिसमें हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है वो टॉपिक।
लेकिन वो 24 गुरु का जो लीला है वो क्यों बताया गया है, यहाँ बताया है कि भगवान बोलते हैं कि भाई आपको समदृष्टि कैसे करना है, जब आप आपकी बुद्धि को आपका गुरु बनाएंगे। तो लेकिन अगर आप बुद्धि का आपका गुरु बना के आप ज्यादा से ज्यादा मेरा ब्रह्म स्तर को जान सकते हैं और थोड़ा अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान से परमात्मा तक जा सकते हैं। जैसे भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो परम सत्य के 3 स्तर है जानने के, ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो भगवान इधर बता रहे हैं कि आप आपकी बुद्धि को गुरु तो बना सकते हो, लेकिन इससे आप कहाँ तक जा सकते हैं, ब्रह्म नहीं तो परमात्मा, थोड़ा अनुमान करके परमात्मा तक जा सकते हैं। लेकिन अगर भगवान मेरे को समझना है तो इससे काम नहीं चलने वाला। लेकिन ये कैसा करना है, इसलिए मैं आपको एक लीला बताता हूँ कि एक यदु महाराज एक बार घूम रहे थे, तो वो एक अवधूत से मिले जो थे दत्तात्रेय खुद, जो भगवान के अवतार है, शक्तावेश अवतार हुए। तो वो यदु महाराज उनको पूछते हैं कि भाई आपके आनंद का राज क्या है, आप हमेशा आनंदित कैसे। तो उसके उत्तर में वो बताते हैं कि भाई मैंने मेरे बुद्धि को मेरा गुरु बनाया, और वो बताते हैं मेरे 24 गुरु ऐसे बन गए। तो वो इधर लीला आती है। फिर बाद में एक प्रश्न उद्धव जी महत्वपूर्ण करते हैं कि भाई भगवान आप किसको सच्चा भक्त मानते हो। तो भगवान कुछ नाम नहीं बताते होते, क्या बताते हैं, सब गुण बताते, गुण। जैसे भगवत गीता में भी आप देखोगे कि ये मेरे को प्रिय है, ये मेरे को प्रिय है, तो भगवान क्या बताते हैं उधर, कि गुणों का वर्णन करते, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी भगवान को पूछा गया है कि आप सच्चा भक्त किसको मानते हैं। तो वहां भगवान वर्णन कर 26 वैष्णव का जो क्वालिटी है वो उधर आता है, जो चैतन्य चरितामृत में भी है, कृपालु, अतुलित द्रोह इत्यादि। के बाद बहुत सारे प्रश्न है, तो हमने कुछ प्रश्न चयन किए हैं इधर। तो उसके बाद एक प्रश्न उद्धव जी करते हैं कि ये सब जानने के बाद अगर आदमी जानता है कि भौतिक सुख और भौतिक विषय वस्तु में कितना दुख है, तो भी वो क्यों भोगना चाहता है। जैसे कि अर्जुन पूछता है ना 3रे अध्याय में कि अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष, कैसे आदमी पाप करने लगता है। तो इधर भगवान उत्तर देते हैं कि जो आदमी अपना मन जो सत्वगुण में रहता है, वो ध्यान पूर्वक ना रह के वो रजोगुण में चला जाता है विषय वस्तुओं में, तो वो वापस वो चक्कर में घूमता रहता है, ऐसा वो बताते। और बाद में 14वां प्रश्न है कि आपने मेरे को इतनी सारी ये बताएं विधियां, कर्म, ज्ञान, मतलब बहुत सारा आपने अभी तक बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं अभी मोहित हो गया हूँ। जैसे अर्जुन भी बोलते हैं ना 2-3 बार भगवत गीता में कि आप मेरे को एक चीज बताओ क्या करना है। तो उधर महत्वपूर्ण भगवान बोलते हैं कि भाई ये 3 जो रास्ते हैं ये मैंने बनाए हैं, क्या, ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति। और ये तीनों जो विधि है ये आदमी को मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन इसका पात्रता क्या है वो भगवान बताए। जो आदमी भौतिक रूप से कार्यक्रम में बहुत ज्यादा आसक्त है उसके लिए कर्मयोग का विधि दिया है। जो आदमी भौतिकता से ज्यादा अनासक्त है, मतलब ओवरली डिटैच्ड, उसके लिए ज्ञान मार्ग है। लेकिन भक्ति मार्ग किसके लिए है, जो आदमी ज्यादा आसक्त नहीं है और ज्यादा अनासक्त नहीं, उसके लिए। ऐसे यदृच्छया मत कथादौ जातु निर्विण्ण पुमान न निर्विण्णो न अतिसक्तो भक्ति योगस्य सिद्धता। तो भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कौन करता है, जो आदमी भौतिक कार्यकलापों में ज्यादा आसक्त नहीं है, लेकिन भौतिक कार्यकलापों में ज्यादा निरासक्त भी नहीं, ऐसा आदमी भक्ति कर सकता है और वो ऐसा आदमी भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पात्रता भगवान क्या बताते हैं, यदृच्छया मत कथादौ जातु श्रद्धा
स्तुयस पुमान, मतलब क्या, जो आदमी ने मेरी कथाओं में श्रद्धा पैदा हुई है, जिसके हृदय में मेरी कथाओं के बारे में श्रद्धा जागृत हुई है, प्रकट हुई है, वो आदमी भक्ति कर सकता है। तो इधर वापस कथा का महत्व आता है। और बाद में लास्ट में 21वां, मतलब ये लास्ट प्रश्न है जो उद्धव पूछते हैं कि भाई सबसे जल्दी से सिद्धि प्राप्त करने का क्या उपाय है। भगवान वापस भक्ति के बारे में बताते हैं और बहुत अच्छा एक श्लोक बोलते हैं जो आगे के इसमें है। एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम अनृतेनेह मर्त्य नाप्नोति मामृतम। तो भगवान भक्ति का बहुत अच्छे से गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्ति को ग्रहण करता है ये सबसे बुद्धिमान आदमी है और सबसे चतुर आदमी है। बुद्धिमताम बुद्धि और मनीषीणम च मनीषिणा, सबसे बुद्धिमान और सबसे चतुर आदमी। क्यों, ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं? यत् सत्यम अनृतेनेह, क्योंकि ये आदमी मुझे पाता है। किससे प्राप्त करता है? ये भौतिक देह से। मर्त्य नापि, जो ये भौतिक देह है, भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, इसका इस्तेमाल करके वो मेरे को पाता है, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान है। अपने भौतिक चीज को इस्तेमाल करके वो शाश्वत आनंद का स्वरूप जो मैं हूं मुझे पाता है, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान है और सबसे चतुर है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इधर लिखते हैं कि ये बुद्धिमान आदमी मतलब क्या है? जो एक कॉइन को देके अगर उसको 1000 कॉइन मिल रहा है वापस, तो ये है व्यवहार है, ये बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है। तो ऐसा भक्ति का गुणगान भगवान करते हैं ये 29वें अध्याय में, जो कि उद्धव गीता का लास्ट है। तो ऐसा ये स्कंद है 11वां। तो ये 12वां स्कंद बहुत संक्षेप रूप से देखेंगे। 11वां स्कंद में हो गया मुक्ति और 12वां स्कंद बताता है निरोध। निरोध मतलब विनाश। तो इसका व्याख्या दूसरे स्कंद में दिया है, निरोधो अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी। मतलब क्या कि निरोध का मतलब क्या है? अस्य अनुशयनम, अस्य मतलब महाविष्णु। महाविष्णु जो सोए हुए हैं उनमें सब जीवात्मा और सब ये उनमें घुस जाना, इसको बोलते हैं निरोध। merging of the living entity along with this conditional living tendency in महाविष्णु, ये है निरोध का परिभाषा। और ये 12वें स्कंद में क्यों बताया गया है कि वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट हो, इसलिए बताया गया है कि जो भी हमें दिख रहा है ये जगत में उसका विनाश हो रहा है, हर एक क्षण में उसका विनाश हो रहा है। तो ये हमें समझ कर क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। जो भी हम भौतिक रूप में भोग करने का इच्छा है तो हम जानेंगे कि भाई ये अशाश्वत है, नश्वर है और इसका विनाश होने वाला है। तो ये बताने के लिए ये 12वां स्कंद है। तो उसका संक्षेप रूप में वर्णन है आगे। तो इसमें पहले 4 अध्यायों में आता है कि कलियुग में कैसे बहुत ज्यादा विनाश होने वाला है। कलियुग के अलग अलग राजाओं का और अलग अलग लोगों के गुणों का, सब राजाओं के गुणों का इत्यादि वर्णन विस्तार रूप से आया है। कलियुग का सब चीज इसमें बताया है जो हम अभी अनुभव कर सकते हैं कुछ हद तक, तो वो सब इधर बताया है। उसके बाद कल की अवतार का भी बताया है, जो कि कल की अवतार लास्ट में आने वाला है। उसके बाद भूमि गीत को बताया है और बाकी के युगों में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ है, वो भी इसमें बताया है। कैसे सत्ययुग में हम सब लोग थे, त्रेता युग में उनका क्वालिटी कम हो गया, द्वापर युग में और कम हो गया और कलयुग में और कम हो गया इत्यादि। ये सब वर्णन विस्तार रूप से आता है पहले 4 स्कंदों में। और उसमें सबसे अंतिम अध्याय में 4 तरह के
निरोधों का वर्णन आता है। वो क्या है? 4 तरह के विनाश, 4 तरह। पहला है नित्य प्रलय। प्रलय, नित्य प्रलय मतलब हर एक क्षण में हर एक चीज जीर्ण हो रहा है, तो हर एक क्षण में उसका प्रलय हो रहा है, ये पहला। दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय मतलब जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है तब भी जो प्रलय होता है उसको बोला गया है नैमित्तिक प्रलय, जो कि ब्रह्मा जी तब सो जाते हैं एक दिन उनका होने के बाद, और ये होता है उनकी रात्रि में। और ये टाइम पे क्या होता है, ये जो तीनों लोग है, तीनों लोग, 14 लोग पानी में नहीं जाते, 3 लोग सिर्फ पानी में जाते हैं और ब्रह्मा जी सो जाते हैं और वापस, और उसका कालावधि भी उतना ही होता है, एक कल्प ब्रह्मा जी उनका सेवा करते हैं और बाद में एक कल्प रात होता है, उतना वो सोते हैं और उसमें ये सब होता है। ये है नैमित्तिक प्रलय। तीसरा है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय होता है भगवान ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने के बाद वो जब मरते हैं तब भी सभी 14 लोगों को लेके पूरे ब्रह्मांड वापस चला जाता है महाविष्णु के घर में, तो वो है प्राकृतिक प्रलय। मतलब सब सामग्री, सब जो हमने देखा, भूमि, रपो, नलो, वायु, खम इत्यादि, ये सब चीज पूरा का पूरा प्रकृति में विलग हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय में ये नहीं होता। नैमित्तिक प्रलय में सिर्फ ये 3 लोगों को प्रलय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रलय है वो है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय मतलब जब एक जीवात्मा अपने अहंकार को छोड़ता है, तो जब भी छोड़ता है तो उसके लिए भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं, एक तरह से बोला जाए। जैसे शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी जब उधर गए थे अमेरिका में, तो उधर वो हरे कृष्णा बोल रहे थे और वो बोले मैं वृंदावन में, तो उनके लिए भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनको लिए आत्यंतिक प्रलय हो गया है। उनका अहंकार का एक गंध मात्र भी उनके हृदय में नहीं, तो वो है आत्यंतिक प्रलय। ऐसे 4 तरह के प्रलय बताए गए हैं चौथे अध्याय में। उसके बाद 5 से 7 अध्यायों में आता है कि कैसे परीक्षित महाराज भगवत धाम जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो उधर तक्षक आके उसको डस रहे हैं, तो उसके पहले सुखदेव गोस्वामी उनको आदेश देते हैं। तो इधर मैंने लिखा कि भागवत को मोहिनी मूर्ति से भी बोला जाता है। जैसे हमने देखा कि भागवत को बोला जाता है अध्यात्म दीप, छोटा दिया जो हमारा डर को भगाता है। भागवत को बोला है सूरज, जो हमको सब कुछ दर्शा सकता है। और भागवत को बोला गया है बहुत अच्छा पका हुआ फल, जो हम बहुत अच्छे से स्वाद ले सकते हैं। लेकिन भागवत का तुलना श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मोहिनी मूर्ति से भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोहिनी मूर्ति ने क्या किया, भक्तों को अमृत दिया और अभक्तों को, दानवों को छल किया। वैसे ही श्रीमद् भागवत पुराण है, ये सिर्फ परंपरा में ग्रहण करने से ही अमृत का पान हो सकता है। अगर हम इसको पुस्तक लेके पढ़ेंगे तो हमें मोहिनी मूर्ति का अनुभव हो सकता है कि हमें कुछ नहीं मिले। और इसके लिए सुखदेव गोस्वामी 5वां स्कंद का पहला श्लोक जो है, वहां बहुत अद्भुत रूप से ज्ञान के बारे में बोलना चालू कर देते। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने अभी तक कितने सारे अध्याय बताए, लेकिन लास्ट में जो बताएंगे वो कौन सा अध्याय है, उसमें ज्ञान के बारे में बताया। तो हमारा आचार्यगण क्या बोलते हैं, ये क्यों किया? क्योंकि जो अभक्त गण है, जो परंपरा में सुन नहीं रहे, उनके लिए भक्ति का ज्ञान ढका जाएगा और वो सोचेंगे कि ये ज्ञान मार्ग ही सबसे हाईएस्ट है। तो इसके लिए ये सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन किए हैं कि भक्ति का ज्ञान जो उन्होंने प्रकट किया है वो बहुत ज्यादा गुह्य है। और उन्होंने, अगर आप देखा जाए तो सब बाकी की जो विधियां हैं, कर्म, ज्ञान, तप, ये सबको उड़ा दिया है।
और भक्ति का सर्वश्रेष्ठत्व बता दिया है, जो कि सबसे गुह्य ज्ञान है। जैसे कि देखेंगे भगवत गीता में भी ये 9वें अध्याय को क्या बोला जाता है, परम गुह्य ज्ञान, और वो है शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो वो भगवान उसको गुह्य रखना चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी सोच रहे अरे मैंने सब पब्लिक में सब गुह्य बता दिया, तो अभी ये मैं गुह्य रखना चाहता हूँ, इसलिए क्या करते हो लास्ट में ज्ञान बोल देते हैं। एक पूरा बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारे श्लोकों में ज्ञान के बारे में बोलते हैं, और उनका एक मानस होता है कि मेरे को मेरे शिष्य का भी परीक्षा लेना है। तो जब परीक्षित महाराज सुनते हैं उसको, तो वो भी थोड़े क्रोधित हो जाते हैं कि अरे भाई मैं अभी मरने वाला हूँ और आप मेरे को ज्ञान बता रहे। तो जब वो देखते हैं कि वो क्रोधित हो गया, मतलब मेरा सीख सही उसने पकड़ा है। तो ये दो अलग कारण बोलते हैं, तो इसलिए भागवत ये मोहिनी मूर्ति को बोला जाता है। वैसे ही सूत गोस्वामी में भी 12वें अध्याय में सेम चीज किया है, ये 6 स्कंद के। तो परीक्षित महाराज भगवत धाम जाते हैं और सूत गोस्वामी, जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय। बाद में सूत गोस्वामी पूरे वेदों का और पुराणों का विस्तार रूप से वर्णन करते हैं कि कैसे 4 वेद आए, किनको किनको वो वेद व्यास जी ने उनको शिक्षा देने के लिए बताया इत्यादि, वो सब आता है। उसके बाद वो अलग अलग पुराणों का वर्णन करते हैं थोड़ा थोड़ा, तब भी मार्कंडेय पुराण का सवाल आता है। तो वहां शौनक आदि ऋषि मार्कंडेय के बारे में पूछते हैं, तो उसका वर्णन आता है 3 अध्यायों में 8 से 10 कि मार्कंडेय कैसे, यहाँ भी सेम मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते हैं, इंद्र असुरक्षित होते हैं और वापस अप्सराओं को भेजते हैं, लेकिन मार्कंडेय मुनि को कुछ होता नहीं। तो वो उनकी कार्यकलाप बताते हैं, और बाद में भगवान नर नारायण ऋषि स्वयं प्रकट होते हैं उनके तपस्या से खुश होकर, और बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं। और उनको तभी एक इच्छा होता है मार्कंडेय मुनि को, कि मार्कंडेय मुनि बताते हैं भगवान को, मेरे को आपकी माया को देखने का इच्छा है। ये बहुत बहुत डेंजर इच्छा है, और ये भगवान को बोल रहा है, भगवान आप मेरे को आपकी बहिरंग शक्ति को देखना है। तो भगवान बोलते ठीक है भाई। तो उनको पूरा प्रलय में जो तपस्या कर रहे थे, 2 मिनट में प्रलय का ये परिस्थिति आ जाता है, और वो देखते हैं पूरे लहरों में वो झूम रहे हैं, और उधर भगवान वटपत्र शाही का दर्शन होता है, जो आप देख सकते हैं, जो भगवान अपने चरण कमल खुद मुंह में डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे अब बोलो सब भक्तगण इनके पीछे क्यों है, देखता हूँ मैं क्या है उसमें। तो भगवान वो बहुत अच्छा भगवान का एक रूप है। साउथ इंडिया में एक मंदिर भी है ये रूप का, वटपत्र शाही। तो इसका वो ये करते हैं, और उसके बाद उनका शिवजी से और पार्वती से भी बहुत अच्छा वार्तालाप होता है, वो दिया है 8वें से 10। और 12वें में 12 और 13 लास्ट अध्याय है। 12वें में पूरे भागवत का सूत गोस्वामी एक संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं। हर एक कैंटो में शुरुआत से अभी तक क्या क्या उन्होंने बताया, महत्वपूर्ण लीलाओं का श्रवण स्मरण करके वो बताते हैं, और बाद में उसका फलश्रुति देते हैं। और 13वें अध्याय में सूत गोस्वामी भगवान का स्मरण करके उनको बहुत अच्छी प्रार्थनाओं से प्रणाम करते हैं, और भागवत पुराण का और अलग बाकी सब पुराणों में कितने कितने श्लोक है ये बताते हैं, और भागवत में क्या है, तो ये भी इधर आता है। और उसके बाद वो भागवत का गुणगान करते हैं, बहुत बहुत अच्छे श्लोक हैं उधर। तो एक श्लोक हम देख के आज के इसको ये करेंगे। तो वहां वो आता है, और सूत गोस्वामी का खुद का पर्सनल प्रार्थना उधर आता है। वो क्या बोलते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं कि भाई भगवान मेरे को शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा भी भागवत बोलने के बाद लास्ट में प्रार्थना है। तो उधर भागवत के गुणगान में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। उसमें ये श्लोक बहुत अच्छा है कि भागवत श्रवण को बोला गया है, पठन श्रवण इत्यादि कीर्तन को, ये मनसो महोत्सव है। तो तदेव रम्यम
रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सव तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। कि ये जो भागवत का श्रवण है, ये वही भागवत वापस सुनकर बोलकर ये हमेशा नया रुचि प्रदान करता है। और वो क्या होता है? मनसो महोत्सव, ये मन के लिए बहुत बड़ा उत्सव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्या करता है? शोक अर्णव शोषणम नृणाम, मतलब सब बद्ध जीवात्माओं का शोक का सागर है, उसको पूरा पूरा सुखा देता है, शोक का सागर। तो और उसमें क्या है? उत्तम श्लोक यशोनुगीयते, तो भगवान का सुंदर महिमा का गुणगान किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक उसमें आते हैं। तो ये 12वें स्कंद का संक्षेप में वर्णन है। तो अभी 12वां स्कंद हम 12वां नहीं 10वां स्कंद जो आश्रय है, अभी हमने सब पूरा पेड़ देख लिया। अभी मूल क्या है? वो है आश्रय तत्व। तो हम कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरा कुछ पात्रता नहीं उसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं कुछ सुनकर जो भी सुना है वरिष्ठों से वो बताने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों को। अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो कुछ टीका टिप्पणी कुछ है तो आप जरूर हाथ ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम इधर फिर विराम देंगे आज की कथा को। तो कल हम 10वें स्कंद का चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। एक मिनट, कुछ कमेंट है? हरे कृष्ण, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।